फ्रेंड्स, एडू स्टोरी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स का सेट 12 लाया हूँ। यह करंट अफेयर्स का सीरीज आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो हाल ही में भारत ने थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो यह घोषणा करने वाला देश है न्यूजीलैंड। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह चुना गया है डेवी हेविट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो यह घोषणा की गई है रमेश पवार को नियुक्त करने की। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है ए और बी दोनों द्वारा, मतलब आइसलैंड के द्वारा भी और जापान के द्वारा भी। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो यह जो वैक्सीन है वह किसकी है? तो यह है चीन की। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं शकूर राथेर। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। तो 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है वह है भारत। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना? तो यह बना है पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? तो 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है एंड्रिया मेजा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की? तो स्मार्ट
किचन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? केरल द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है नितिन मुकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? तो हाल ही में जो यास चक्रवात आया था उसका नाम ओमान देश ने रखा था। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरहट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में चर्चा में रहा बनेरहट्टा नेशनल पार्क का संबंध है कर्नाटक राज्य से। भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? तो पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना है गाजियाबाद। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, वोजोकी अस्मानी कोबोस्को के प्रधानमंत्री नहीं हैं। WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध है? तो E2025 पहल का संबंध है मलेरिया उन्मूलन से। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया? तो हाल ही में नो बैन एक्ट पारित किया गया है अमेरिका में। IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है क्रिस गेल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में जिस राज्य ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है वह है अरुणाचल प्रदेश। फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 एवं अन्य 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? तो इसरो ने जिस प्रक्षेपण यान से यह इन ग्रहों को प्रक्षेपित किया हुआ है PSLV C-51। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है चंडीगढ़ में।
किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की योजना की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य सरकार है केरल। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है रॉबर्ट इरविन को। हाल ही निम्नलिखित में किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है देहरादून शहर को। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया 6.8%। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक की 2 योजनाएं शुरू की गई? तो हाल ही में ये 2 योजनाएं शुरू की गई है असम राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से ये दोनों कथन सत्य हैं। इनमें से प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में भारत का स्थान 86वां है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के द्वारा दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति यहाँ किस देश में पाई जाती है? तो सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियाँ पाई जाती है कोलंबिया में। सिप्री के द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है। तो सिप्री द्वारा भारत का स्थान है जो कि सैन्य खर्च में है वह है तीसरा। किस देश में स्थित नंताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन घोषित शुरू किया गया? तो यह किया गया है ईरान में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अमेरिका सम्मिलित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल 2021 को मनाया जाता है, तो इसकी थीम इस बार की क्या थी? तो इसकी थीम थी एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की गई उड़ीसा में। पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक हैं? तो पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक हैं बिल गेट्स। बजट 2021-22 के कितने स्तंभों पर आधारित है? तो बजट 2021-22 6 स्तंभों पर आधारित है। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने की योजना है?
तो ब्रॉड गेज को दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने की योजना है। तो इसी भी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और एग्ज़ाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।